ये सॉल्यूशन तो जो मैं आपको बता रहा था, ये जो डिटर्मिनेंट है कोफैक्टर वाला, उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा डेल्टा रेस टू n-1 के बराबर होती है, ठीक है ना। ये हमने लिखा हुआ है, लिख लो। चल सकते हैं इसके आगे। सर हाँ देखो, इसका मैं बहुत जबरदस्त एक चीज आपको दिखाऊं। जैसे बहुत बार क्या होगा ना, यहाँ पे तो चलो हमने लिख दिया, अब कैसे मैं प्रूफ करूंगा देखो, ठीक है ना। मान लो ये बोला, इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, इवैल्यूएट, इसको ऐसे कर दिया, देन इवैल्यूएट। अच्छा अब्दुल्ला लिखना है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट मुझे दो, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं पीछे थियोरी भी लिखने का देता हूँ आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। सर इवेल्युएट क्या करना है? इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट, ऑप्शंस हाँ आपके सर। पास है, मान लो डेल्टा 0, डेल्टा स्क्वायर, डी नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम कंक्लूजन पे आए, हाउ डू वी कंक्लूड, कैसे इसको कंक्लूजन पे लाया जाए। या दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल होता है वो यही होता है, माइनस डेल्टा, ठीक है ना। ऐसे कुछ कर लो। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगेगी हम वो देखेंगे अब, ठीक है। तो आई गेस नोट कर लिया आप लोगों ने, सबने क्वेश्चन को नोट कर लिया सिर्फ। हाँ सर। लो अब्दुल्ला ये लिख लो आप, ठीक है। ओके तो देखो इसको तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यस बेटा टेल मी। इसमें BC माइनस ए स्क्वायर को हम लोग A11 लिख सकते हैं। बहुत अच्छी, वेरी गुड। अच्छा A11, CA माइनस बी स्क्वायर, A12, बिल्कुल A13। देखो ये पूरा यही बन जाएगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो कितना होगा, डेल्टा स्क्वायर, खत्म। हाँ सर। चलिए डन। बस ये क्वेश्चन को पहचानना ही था और इसी तरीके से इसी को करना था, ठीक है। सर लेकिन पहचाना कैसे? हाँ नहीं सर तो डेल्टा इसीलिए कैसे अभी आया? आपको पहली बार लाइफ में कभी दिखेगा तो सोच भी नहीं पाओगे, इसीलिए क्वेश्चन ढूंढा मैंने और आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाया ही इस तरीके से, क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करें। देखो कैसे लगा, BC माइनस ए स्क्वायर, जैसे BC माइनस ए स्क्वायर पहचान सकते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम हटा दिया, BC माइनस ए स्क्वायर पे A11 बन गया, ठीक है। तो कभी ऐसा कुछ बने तो ये लॉजिक भी आप सोचना, अरे डेल्टा स्क्वायर लिखा है क्या, ठीक है ना। तो ट्राई टू थिंक इन दैट फैशन एज वेल, ओके।
जितना भी हम बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्लास में करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाए। ठीक है, जेई में हम एक्सपेक्ट नहीं कर। सर मतलब ये डेल्टा डैश हो जाएगा और इक्वल टू डेल्टा रेस टू 3 -1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, डेल्टा डैश हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। ओके ठीक सर। है, चलिए आगे चला जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो अब ये नेक्स्ट पार्ट में हम आ गए, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। तो व्हाट इज एन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ADJ A, उसको ऐसे लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब जैसे आपने डिटरमिनेंट बनाया था वैसे कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओगे आप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए आपके पास है, ये एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, तो इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, तो हमने कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लिया, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। तो इसको अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो अगर आप देखोगे ये रो क्या बन गई, कॉलम बन गई मेरे लिए, ये रो क्या बन गई, कॉलम बन गई, ये रो क्या बन गई, कॉलम बन गई। तो जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स मुझे आएगा उससे मैं एडजॉइंट ऑफ ए बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एडजॉइंट ऑफ ए। नोट डाउन कर लेंगे आप सब लोग। एक सेकंड, पूजन कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? एक्चुअली आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। अभी देखो बोल के पूजन। हाँ हाँ बोलो बेटा। नहीं आवाज नहीं आ रही। एक बार ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देखो बेटा एक बार। ठीक है, सो लिख लो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए। इट इज ओके ओके बेटा, ठीक है ठीक है। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया इसको? सर एक मिनट। सर यस बेटा, सब तक। सर ट्रांसपोज मतलब? ट्रांसपोज में क्या होता है, हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोज? रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, सर फिगर में बता दो। जैसे ये देखो ना, A11, A12, A13, ये क्या थी? रो 1 थी ना, पहली रो थी, तो यहाँ पे कॉलम बन गई है देखो। सर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल इंटरचेंज हो गया? हाँ ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। बट ट्रांसपोज की डेफिनेशन आप ऐसे समझ के रखो कि सारे रो को मैं सारे कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे को ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा ट्राइंगल का हम यूज नहीं करते हैं, बार बार आपको वर्ड जो दिखेगा वो ट्रांसपोज दिखेगा हर जगह। ओके सर। तो ट्राइंगल रेयर ऑफ द रेयर केस में हम कभी क्वेश्चन में दिखेगा अपर लोअर ट्राइंगल, बट 99% क्वेश्चंस में ट्रांसपोज वर्ड यूज होता है। तो ट्रांसपोज को याद रखो मेन डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। तो ये आपने लिख लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है लिख लिया सबने। हाँ सर मैंने लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। कौन से दो मैट्रिक्स है? ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे होता है? रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होता है? रो कॉलम, फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे आपको पता होना चाहिए। हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो ये सारे मल्टीप्लाई जब इसके साथ हुए तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा मिलेगा। डेल्टा लिख लो, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट ए लिखो, डेल्टा लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो के कोफैक्टर है, तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट रो थर्ड रो के कोफैक्टर है। देखो ये रो लिखी हुई है एक्चुअली, मैं भले मार्क कॉलम को कर रहा हूँ लेकिन ये एक्चुअली रो लिखी है।
आगे ट्रांसपोज करके आए, एडजॉइंट का मतलब ही ट्रांसपोज था, ठीक है ना। तो A11 मल्टीप्लाइड विद A31, A12 मल्टीप्लाइड विद A32, A13 मल्टीप्लाइड विद सर A33। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो वो होना चाहिए ना, A11 कैपिटल A11 और कैपिटल A21 कैपिटल A12। मैं समझा नहीं, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मतलब ए था कैपिटल A11, फिर A12 हाँ हाँ, कैपिटल हमने इधर A13। देखो, एक सेकंड रुको भाई, तुम देख लो पहले चीजें, तुम्हारे माइंड में थोड़ी क्लियर कर लो। नाम हम मैट्रिक्स को जो चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। तुम नाम पकड़ के मत बैठ जाओगे, कैपिटल ए सर आपने नाम तो वहां पे वो दिया था, तो डिटरमिनेंट में वहां नाम दिया था उसको, ठीक है। लेकिन अंदर माल के अंदर जो चीज दी हुई है ना, जो ये अंदर A11 कैपिटल A11 जो ये चीजें हैं, इसको आप पहचानो। ये मैट्रिक्स को नाम दिया है ए, एडजॉइंट इसका क्या बनेगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक है, तो जब इधर अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ए है और यहाँ पे एडजॉइंट लिखा हुआ है। एडजॉइंट मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही। इज इट क्लियर? अगर ए दिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का नाम ए नहीं है, ये कोई भी मैट्रिक्स हो। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूं और उसको मैं ट्रांसपोज करूं, तब जाके पूरा एडजॉइंट बनता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जब a इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लिकेशन किया तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही डेल्टा दे रही है। नेक्स्ट बाकी सब जीरो देंगे, फिर सेकंड जब फर्स्ट के साथ करेगी तो मतलब क्या हुआ, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लिकेशन किया। अब एक चीज ध्यान रखो, एडजॉइंट ने क्या कर दिया है, हर रो को कॉलम में कर दिया है, ठीक है ना। तो ये भी डेल्टा मिला, ये भी डेल्टा ए मिला। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या कुछ कांस्टेंट है, मतलब ये कुछ कांस्टेंट k लिखा है, कुछ कांस्टेंट k लिखा है, कुछ कांस्टेंट k लिखा है। अब मैट्रिक्स की खासियत है, जो एक कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करते हो वो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में सिर्फ रो या कॉलम में होता है, बट मैट्रिक्स में तो पूरों के साथ होता है। तो क्या मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकता हूँ। तो मैंने डेल्टा ए बाहर निकाल लिया, अब बचा क्या अंदर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एक चीज मैंने यहाँ से समझ ली, क्या समझी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट इट डाउन। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। क्या सबको क्लियर है? लेफ्ट हाँ हैंड सर। साइड ये मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड भी मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट कांस्टेंट वैल्यू टू आइडेंटिटी यू विल गेट अ मैट्रिक्स। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? तो अब इससे क्या हुआ, देखो अब एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया मतलब कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इज एन आइडेंटिटी। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आइडेंटिटी कब देगा, दो मल्टीप्लिकेशन कब आइडेंटिटी देगा, जब एक दूसरे के इनवर्स हो। ए और बी का जब मल्टीप्लिकेशन करता हूँ आइडेंटिटी मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए और ए इज द इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया कि जो ये वाली स्टोरी लिखी है ना पूरी की पूरी ए के साथ, ये जो अगर मैं नाम दे दूं बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा। तो ए का इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ये इनवर्स वाला समझ में नहीं आया। तो हाँ ए सर। इनवर्स मतलब बी है बेटा, ये बी बोल दो ना आप इसको, बी तो बी बस इज द इनवर्स ट्रांसपोज ऑफ ए। होना चाहिए, ट्रांसपोज होना चाहिए, क्यों ट्रांसपोज, मतलब बी जो है वो तो ए का ट्रांसपोज ही हो रहा है ना। बी ए का ट्रांसपोज है, ऐसा मतलब किसने बोला आपको, ऐसा हमने कहाँ से मतलब निकाला? जो एडजॉइंट ए है हम्म, तो उसका मतलब वो क्या भाई ए आपका ये है, ये ए है, वेक्टर तो ट्रांसपोज बी ये हमारे है। पास, एक सेकंड सुनो, ए ये है तो बी हमारे पास ये थोड़ी ना आ रहा है A11 A12, ये बी थोड़ी ना आ रहा है, ऐसा किसने बोला ये बी आ रहा है?
हाँ सर। अरे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आंसर मुझे डेल्टा ए इंटू आइडेंटिटी आया, तो डेल्टा ए से मैंने डिवाइड कर दिया जो कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू से तो मैं इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर ही सकता हूँ, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, जिससे चाहूँ उससे डिवाइड कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कांस्टेंट हर एक अंदर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जो ये वाला है इसको मैं मान लो बी बोलता हूँ, तो यहाँ से पता चला ए बी आइडेंटिटी के बराबर है, तो जो ये बी है वो ए का इनवर्स होगा, बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। सर वो ए का इनवर्स क्यों होगा, वो समझ में नहीं आया। रूल है बेटा, इनवर्स की डेफिनेशन है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी आता है तो दूसरा पहले का इनवर्स होता है, ये डेफिनेशन है, ठीक है जी, ठीक है। इनवर्स की डेफिनेशन मैंने लिखी होगी आई गेस, एक सेकंड, नहीं लिखी है शायद मैंने, बट ये इनवर्स का डेफिनेशन है, ठीक है। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी से डेफिनेशन पूरा बता दूं इनवर्स होता क्या है। सर यस बेटा जल्दी। सर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आना चाहिए ना। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, हाँ वही तो है। वो ए इनवर्स कैसे आया? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा इसके ए इंटू बी, ठीक है ना, ए इंटू बी आइडेंटिटी के बराबर है, तो बी जो होता है बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ये डेफिनेशन है। ए बी अगर आइडेंटिटी है, देखो मैं आपको लिख देता हूँ ना, आप एक चीज करो इसमें, हम एक काम कर लेते हैं, एक चीज को ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, तो तुम लोगों को क्या जो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है, लिख लेते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस लिख लो, ये चीज आप थ्योरी में लिख लो अपने पास, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है ना। Now what do I say invertible matrices? If A is a square matrix, लिख लो, ठीक है ना, if A is a square matrix of order m, and if there exists another square matrix B of same order such that AB is equals to BA is equals to identity, आई लिख देता हूँ सिर्फ क्योंकि ऑर्डर तो एम है इसका, ठीक है ना, आइडेंटिटी, देन B is the inverse of A, B is the inverse of A, सर मतलब ए की and जो वैल्यू निकलेगी वो बी के बेटा एलिमेंट में वैल्यू जाएगी। नहीं निकलेगी, वैल्यू नहीं निकलेगी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नहीं निकलेगी, मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं ए इनवर्स का। B is the inverse of A and is denoted by A inverse, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं तो वो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। इन दैट केस A is called as invertible। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी तो बी ए का इनवर्स होता है, ये हमने डेफिनेशन बनाई है, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, ओके। एग्जाम्पल के लिए आपको लिखना है तो एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ आपको, अब लिख लो, ठीक है, निकाल लोगे तो पता चल जाएगा। ए मान लो 2 3 है और 1 2 है, बी मान लो 2 और -3 है, -3 है, -1 और 2 है, ठीक है ना, ये ए और ये बी है आपके पास। आप ए बी निकाल लो, बी ए निकाल लो और फाइंड आउट कर लो यहाँ क्या निकल रहा है, ठीक है, फाइंड इट आउट, ए बी क्या निकल रहा है, बी ए क्या निकल रहा है, ठीक है, ए बी निकाल लें आप और बी ए निकाल लो आप, ठीक है, डेफिनेशन है। तो जब मैं ए बी का प्रोडक्ट करूंगा तो आई विल डू इट, यहाँ पे कर लेते हैं, ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा ए बी का प्रोडक्ट, 4 -3 1, नेक्स्ट क्या रहा इधर, -6 6 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1, ठीक है। तो ए बी अगर आइडेंटिटी आया तो बी ए का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स है,
तो अगर आपको ए दिया है और बोला उसका इन्वर्स ढूंढो तो ये उसका इन्वर्स होता है, बी दिया है बोला ए ढूंढो तो ये उसका इन्वर्स होता है। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि सिर्फ ए दिया हो तो ये इन्वर्स कैसे ढूंढोगे आप, आपको कैसे चमकेगा कि इसका इन्वर्स ये होगा, तो उसकी मेथड्स है अभी, ठीक है ना। हमारा पर्पस ऑफ स्टडी ये है, इतना जो मैंने मेथड्स लिख रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे का जो पर्पस है वो यही है कि ए दिया है तो उसका इन्वर्स ढूंढना है आपको। तो आप कैसे ढूंढोगे, आपको कैसे चमकेगी कि 2 -3 -1 और 2 इसका इन्वर्स होगा। इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर? एग्जांपल एक बार और समझाओ ना, वो ऑडियो बराबर नहीं आ रहा था नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। यस, इतना ही करना है। ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ पे आपको 1001 मिलेगा, आइडेंटिटी मिला। तो ए बी अगर आइडेंटिटी है तो बी ए का इन्वर्स होगा, देन बी इज इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है ना। तो हम जो इतना स्टडी कर रहे हैं उसके पीछे रीजन यही है, उसके पीछे जो पर्पस है वो ये है कि अगर आपको ए दिया है तो बोलेंगे बी निकालो जो ए का इन्वर्स है। तो आप कैसे निकालोगे, वो मेथड्स हमको सीखनी है, ठीक है बेटा। ए बी अगर आइडेंटिटी है तो बी ए भी आइडेंटिटी होगा ही होगा सर क्योंकि वो एक दूसरे के इन्वर्स है। यस बेटा। सर फिर अगर बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है तो बी इज द ए इज द इनवर्स ऑफ बी भी तो हो सकता है। हाँ तो होगा ही ना भाई, ए बी का इन्वर्स बी ए का इन्वर्स, ये तो आपस में होते ही है ना, इसमें क्या हो गया भाई। आप ई की पावर एक्स और ln x फंक्शन है तो ln x का ये है इसका ये है, इन्वर्स तो होंगे ना एक दूसरे से, वो तो होता ही है हमेशा, है ना, ठीक है। हाँ तो आई गेस ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया अब, है ना। अब काम की बात पे आ जाते हैं। तो यहाँ से हमको ये सीखना है, अगर दो का प्रोडक्ट किया मैंने आइडेंटिटी आ गया, तो जो दूसरा है बी वो गिवन मैट्रिक्स का आइडेंटिटी है। तो ए का इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स है जो कि बी है। तो बी मैंने यहाँ से क्या रेक्टिफाई करा है, 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब किसी का भी इन्वर्स निकालना है तो क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने, सबने ये नोट डाउन कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इन्वर्स निकालने का इसी लास्ट स्लाइड करो। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और हर एक एलिमेंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चले। यस सर। देखो, तो मान लो इसी में मैं एक स्लाइड और इंसर्ट करता हूँ। मान लो हमें बोला गया है कि आप इसका इन्वर्स निकालो, ठीक है, ये ए है, इसका इन्वर्स निकालना है आपको। क्या करना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस, फाइंड इन्वर्स ऑफ ए। तो ए का इन्वर्स निकालना है, तो अब ए का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको। व्हाट इज ए इन्वर्स, ए इन्वर्स इज नथिंग बट 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट क्लियर? अब देखो क्या करना है, आपको ए का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, 2 -1 -3 2। इज इट क्लियर? क्या आप लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल पाए? कोफैक्टर क्या करेंगे, पहले इसका कोफैक्टर क्या है 2 सीधा सीधा बचा, फिर दूसरे का कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं, 3 का कोफैक्टर क्या आएगा 1। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, शुरुआत प्लस माइनस माइनस प्लस होती है। अब आप मुझसे बोलोगे सर आपने प्लस से क्यों शुरू किया, माइनस से भी करते हैं बेटा। साइन क्या होती है, -1 की पावर i प्लस जे साइन होती है। 1 1 पोजिशन, 1 2 पोजिशन, 2 1 2 2। डायगोनल हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, ट्रिक है इसका, डायगोनल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इनकी साइंस और इनकी ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस गिवन का ट्रांसपोज, 2 -1 -3 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा मेरे पास 2 -1 -3 2। इज इट क्लियर? अब इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर लो, तो मल्टीप्लाई विथ व्हाट, ए इनवर्स इज नथिंग बट
1 by delta A into adjoint of A. अब व्हाट इज 1 अपॉन डेल्टा A? डिटरमिनेंट A का क्या है, इवेल्युएट कर सकते हो आप, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा बताओ? 4 1 minus 3 which is 1. तो 1 upon 1 into adjoint as it is, तो भाई कोई अंदर एलिमेंट कुछ जाएगा ही नहीं, as it is, तो 2 minus 3 minus 1 2, तो इनवर्स क्या आ गया, यही आ गया, ये निकाला हुआ है देखो, 2 minus 3 minus 1 2. इज इट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, इसको नोट डाउन कर लिया आप। चले आगे। ठीक है ना, तो ऐसे हमको इनवर्स निकालने में बहुत मदद आएगी, इस फॉर्मूले की वजह से ही हम इनवर्स निकाल पाएंगे। हेलो यस बेटा, हेलो यस 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 पूजा बताओ। चलिए आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फटाफट फटाफट आ जाओ, इसका इनवर्स निकालो, फाइंड आउट ए इनवर्स। पहले तो ये वेरीफाई होगा, तो उसके बाद इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई का तो ठीक है, अभी कोई हमारे काम का नहीं है, हमें मेन इनवर्स निकालने आना चाहिए, तो इसका इनवर्स निकाल लो आप फटाफट फटाफट। हेलो यस पूजन बेटा बताओ। नहीं सर, वो आवाज चेक कर रहा था ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको ए इनवर्स निकालना है इसका, फटाफट फटाफट निकाल लो। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकालोगे, को फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो हर एक को फैक्टर निकाल लो फटाफट फटाफट। A11 निकालो, कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 7। कहीं मैं गलत हो रहा हूँ तो मुझे बताना आप, ठीक है ना। -1 इंटू 4 माइनस 3 1, A13 3 माइनस 4 A21 12 माइनस 9 3 A22 -3 आना चाहिए ना। -3, हाँ बिल्कुल सही है, -3, यस चलिए सर। A22 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, A23 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। A31 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 12 -3 आ जाएगा। A32 कितना आ जाएगा, माइनस के साथ, तो 0 0 आ जाएगा, ये 0 आ रहा है। A33 कितना आ रहा है, A31 एक बार समझा दो, क्या बताऊं क्या, 31 कैसे आया? A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 9 माइनस 12, सही है। सर आ गया। नेक्स्ट A33 देख लेते हैं, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। कैंसी बाकी सब सही लिखा है यस सर, यही आया मेरा भी। ना। चलो तो अब हम क्या करते हैं, जगह पीछे ऐड कर लेते हैं, सबको पीछे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एडजॉइंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करके सीधा सीधा ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, निकाला मैंने, रो वाइज है, सब्स्टिट्यूट कॉलम वाइज करता हूँ, तो 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 और 1, सही है। हाँ हाँ सर। एडजॉइंट आ गया, को फैक्टर लिखता और फिर ट्रांसपोज करता, एक स्टेप ज़्यादा हो जाता, तो डायरेक्टली एडजॉइंट लिख दिया।
अब डिटरमिनेंट ए का निकाल के डिवाइड कर दूं क्या, खत्म। सर 1 आ रहा है उसका भी। डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, डिटरमिनेंट आपका 1 आ रहा है सबका। निकाल लेते हैं, सारस मेथड है हमारे पास, 133 143 134। ठीक है, निकालो फटाफट, क्या आ रहा है डिटरमिनेंट। मेरे को लग रहा है मैं क्यों निकालूं, आप मुझे ऐसे फील हो रहा है, आप लोग को सर निकालो। 0 आ रहा है। डेल्टा 0 आ रहा है, या अरे यार मार डालोगे क्या, 0 क्यों आ रहा है डेल्टा भाई, डेल्टा 0 आ रहा है क्या, चलिए इसका 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, मृगा 4 आ रहा है, मृगा का 4 आ रहा है, अली असगर का भी 4 आ रहा है क्या। सर मेरा 4 आ रहा है। सब बच्चे निकालो फटाफट फटाफट, डिटरमिनेंट ए निकाल लो। तो 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, तो 1 ही आ रहा है। चेक कर लो एक बार, जिन जिन का 4 आ रहा है एक बार कैलकुलेशन चेक करो, क्या आ रहा है, पूजन क्या आ रहा सर है। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है भाई, चेक कर लो, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, चेक करिए। मुर्गा एक बार चेक सर कर एक लो। बार आप बता दो। अबे यार अब डिटरमिनेंट भी मैं बताऊं क्या, तुम खुद से एक बार करो ना वापस से कैलकुलेशन। सर नहीं, आ गया पता चल गया मेरे से। मुझे बुरा फील होगा यार, अब मैं डिटरमिनेंट अब निकालूंगा तो चेक कर लो आप लोग एक बार। ठीक है, तो डेल्टा 1 आ गया सबका, है ना, तो यही आपका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा आपका 1 आ गया, तो 1 बाई डेल्टा ऑफ ए, 1 बाई 1, so this is your inverse, so A inverse is this itself, 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 और 1। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ये मेरा सही है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, गिवन डिटरमिनेंट को इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई भी कर दो आप, 134 143 134 मल्टीप्लाई करो, क्या आइडेंटिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कर लो, तो हमारा वेरीफाई भी हो जाए, हाँ भाई ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया। सर मतलब a into adjacent a करना है ना। ना 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 ना, डिटरमिनेंट और इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो ना, ये इनवर्स तो निकाल दिया आपने, एडजॉइंट ऑफ ए डेल्टा ए वाला, ये मान लो बी है, ठीक है ना, जो इनवर्स है हाँ ये बी है, adjoint। तो ए बी 1 होना चाहिए ना, ए बी आइडेंटिटी आना चाहिए। सर ये आखिरी में चेक क्या करना है। मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, इनवर्स और गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई एक कर बार लो। क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है आपका, हाँ सर सर इस आ गया सर। बी कैसे निकाला। क्या बोल रहे हो तब तक, सर बी कैसे निकाला। बी कैसे निकाला मतलब भाई, ये तो निकाला ना, इनवर्स ही तो निकाल रहे हैं, पढ़ी तो यही रहे अपन, इनवर्स निकालने तो पढ़ रहे हैं। इनवर्स निकालना ही तो पड़ रहे हैं बेटा, सही है। सर तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अभी गिवन मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी आना चाहिए ना भाई, यही तो पढ़ाया अभी, यही तो पढ़ा हाँ अपन ठीक ने, है। ये वाला ये प्रूव कर देंगे ना, आइडेंटिटी आ रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं अब अपन, हम हमारी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं होता कभी भी, ठीक है ना, ये हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। सर आ रहा है आइडेंटिटी। आ रहा है, मतलब आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करी है, ठीक है, वेरी गुड। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो इन्वर्स हमने निकाला, ये मैट्रिक्स मेथड से भी इन्वर्स निकाला जा सकता है, अभी हमने क्या डिटरमिनेंट की मदद से इन्वर्स निकाला, ठीक है, मैट्रिक्स की एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे उससे भी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, लंबा मेथड है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही, अगर आपने देखा होगा मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन इस बार भी आपके पेपर में आया, तो प्रॉपर्टीज ध्यान से समझो। देखो
डिटर्मिनेंट ए बी की बात करता हूँ तो डिटर्मिनेंट ए बी का ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हम पढ़ेंगे जो नई चीज वही है, डिटर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ये तो कोई कांस्टेंट है, अब जब ये कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो वो हर रो और हर कॉलम से बाहर निकलेगा। आप ध्यान से समझो, इसको मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, ये इंटू ये बनेगा आपका। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो तो फर्स्ट रो से, ये भी फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, सब में से डेल्टा ए बाहर निकाला तो डेल्टा ए का क्यूब बाहर नहीं आ जाएगा क्या मेरे पास? ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, देखो यहाँ से हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ए क्यूब, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ए स्क्वायर। नाउ दिस आई शुड नॉट हैव प्रूव्ड फर्स्ट इटसेल्फ। क्यों? अभी आपको मैंने बताया था अगर कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो ए स्क्वायर होगा, सॉरी डेल्टा ए का स्क्वायर होगा। यस, ये मैं बता के आया हूँ आपको। अब आप अप्रिशिएट इस चीज को करो कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही तो एडजॉइंट होता है। तो हमने आगे ये भी पढ़ा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। जब हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट के अगर रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये ट्रांसपोज का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ही तो है। इज इट क्लियर? क्या चीजों को आप लोग लिंक कर पा रहे हो? ये सब लिंक्ड है चीजें, क्या लिंक हो पा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर वो वापस बताओ। क्या बेटा बताओ, क्या बताऊं? मतलब आपको प्रूव करने की जरूरत क्यों नहीं थी? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ए स्क्वायर के बराबर है, ये तो हम प्रूव करके आ गए ना पहले कि कोफैक्टर का डिटरमिनेंट क्या होगा, वैल्यू सर हाँ सर, हाँ डिटरमिनेंट ए सर, का याद आ स्क्वायर गया। होगा। और कोफैक्टर और ये तो एक दूसरे के ट्रांसपोज ही तो। हाँ क्या बोल रहे हो सब तक? सर, हो गया कोई बात। कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज है वही एडजॉइंट होता है, और हमको पता है जो डिटरमिनेंट है और उसका ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर दो, डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आई गेस ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहीं से लिख दो, हम आगे कर चुके हैं ये। ठीक है ना, 2 बार हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी काफी काम की प्रॉपर्टी है, बहुत बार डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन आ जाती है। भाई के ए का इनवर्स किसके बराबर होता है? ये होता है ए इनवर्स अपॉन के। इसको हम प्रूव करेंगे, ये स्कूल एग्जामिनेशन में भी प्रूफ पूछते हैं। ठीक है ना, स्कूल एग्जाम में भी प्रूफ पूछते हैं, तो ध्यान से समझना आप। भाई कोई भी डिटर्मिनेंट मान लो के ए है, उसको अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आइडेंटिटी मिलता है। के ए मान लो कुछ एक्स है, मैट्रिक्स एक्स इनवर्स आपको आई मिला, तो अभी एक्स क्या है, के ए के बराबर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये के को इधर जाके डिवाइड कर देता हूँ, कांस्टेंट है डिवाइड कर सकता हूँ बिल्कुल दोनों साइड। तो a इंटू के ए इनवर्स इज आई इंटू के। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करके होता है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दिया a इनवर्स से। तो a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, भाई कोई भी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वापस ही मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a इनवर्स ही मिलेगा। और a इनवर्स इंटू a क्या होगा बताओ? भाई मैट्रिक्स अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी ही मिलेगा, तो ये आइडेंटिटी हो गया। तो के ए का होल इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स अपॉन के। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, ठीक है, एक एक स्टेप मेरे साथ आप लिखते चलो। के ए और उसका ही इनवर्स अगर हम लिख रहे हैं तो वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। फिर मैंने के से डिवाइड कर दिया, तो ए इंटू के ए का इनवर्स आई अपॉन के हो गया। फिर मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर दिया, तो ये के ए का इनवर्स। यस बेटा, तो लास्ट स्टेप में आई नहीं आएगा? आई आएगा ना, आई इंटू एनीथिंग तो बेटा इटसेल्फ ही हो जाएगा ना। आई हाँ के तो सर साथ वो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद ही आ जाता है, और यहाँ पे ए हो जाएगा, ए इनवर्स अपॉन के। देखिए आपकी चीज आ गई। सर वही बोल रहा था। ठीक है ना, ठीक है, तो बस सेशन को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। सर वो लास्ट एक क्वेश्चन कराया, वो लास्ट वाला वो बताओ एक बार। क्या बताऊं? वो लास्ट क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया था, वो आखिरी में वो चेक करने का।
चेक ये करना था जो ये इनवर्स निकला है ना, इसको गिवन डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई